हाय दोस्तों। तो रिसेंटली इंडिया की शेयर मार्केट में कुछ गिरावट देखने को मिली और शायद आगे भी मार्केट स्टेबल रहे या फिर और भी नीचे जा सकती है। रीजन मई मंथ में हमने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर पेंडिंग डिसीजंस जुलाई या अगस्त में आएंगे। तो हुआ यूं कि पहले तो लग रहा था कि यूएस इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाएगा और कुछ डील वगैरह हो जाएगी जिससे इंडिया की इकोनॉमी पर टैरिफ का बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि 26 जुलाई को ट्रंप ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। और जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यानी 5 अगस्त को, आज ही न्यूज आई है कि ये शायद टैरिफ और भी इंक्रीज हो जाएगा। और उन्होंने इसका रीजन भी दिया। रीजन ये है, ट्रंप का कहना है कि इंडिया रशिया से बहुत ज्यादा बिजनेस करता है, लाइक ऑयल, गैस, वेपन्स, एयरक्राफ्ट्स, जिससे रशिया को यूक्रेन से लड़ाई करने में फाइनेंशियली हेल्प हो रही है। लेकिन देखिए, इंडिया का मोटिव किसी भी लड़ाई को बढ़ावा देना नहीं है। सबसे पहले तो रशिया के साथ इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशंस रहे हैं काफी सालों से। अब किसी थर्ड कंट्री के चक्कर में हम अपने रिलेशंस क्यों खराब करें। और दूसरा, भारत अगर दूसरी कंट्री से ऑयल खरीदता है तो उसे पड़ता है 80 टू $85 पर बैरल। वहीं रशिया हमें देता है 60 टू $65 पर बैरल। और क्या आपको पता है कि हमारी कंट्री की डेली ऑयल कंजप्शन कितनी है? अराउंड 4 मिलियन बैरल्स पर डे। यस, एक दिन के 40 लाख बैरल, यानी साल के देख लो कितने हो जाएंगे। और अगर एक बैरल में से हमें 10 से $20 बचेगा तो कंट्री को साल में अराउंड 1 लाख करोड़ रुपए तक बच रहे हैं, सेव हो रहे हैं। तो भारत दूसरी कंट्री से ऑयल क्यों लेगा? अब बाकी की कंट्रीज लड़े भिड़े जो मर्जी करे, उस चक्कर में इंडिया अपनी कंट्री के फाइनेंसिस क्यों खराब करे, इकोनॉमी क्यों खराब करे? अब अगर बात पैसों की चल ही रही है तो हमारे चैनल भी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का है। तो बात करते हैं कि इस टैरिफ की न्यूज से इंडिया की स्टॉक मार्केट, बिजनेसेस और इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए, इस टैरिफ वॉर में शायद इंडिया को ज्यादा लॉस हो, क्योंकि फाइनेंशियल डाटा के अकॉर्डिंग यूएस इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। मतलब हम अपना बहुत सा सामान यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हमने 7 लाख करोड़ का सामान यूएस को एक्सपोर्ट किया है, जिसमें आते हैं हमारे स्टील प्रोडक्ट्स, फार्मेसी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कॉटन गारमेंट्स, लेदर गुड्स, बासमती राइस और भी बहुत कुछ। लेकिन दूसरी तरफ हमने यूएस से अराउंड 3.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट किया है, जिसमें आते हैं आपके कंप्यूटर प्रोसेसर्स, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, आलमंड्स, हार्ले डेविडसन बाइक्स, मिलिट्री इक्विपमेंट, लैब इक्विपमेंट और भी बहुत कुछ। लेकिन देखा जाए तो हमने यूएस को ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, अराउंड डबल। अब क्योंकि यूएस ने 25% का टैरिफ लगा दिया है इंडियन प्रोडक्ट्स पर, तो नेचुरली उन सभी के प्राइसेस यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि टैरिफ काम कैसे करता है तो हमारी ये वीडियो देख लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें हमने बताया कि टैरिफ आखिर होता क्या है और कैसे काम करता है। तो इंडियन प्रोडक्ट के महंगे होने से यूएस मार्केट में उसकी डिमांड गिर जाएगी, स्पेशली जब कंपटीशन ऑलरेडी यूएस के लोकल ब्रांड्स और चाइना जैसी कंट्रीज से हो। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स पर पड़ता है, स्पेशली फार्मा कंपनीज पर, जिनकी मेजर अर्निंग्स यूएस मार्केट से ही आती है। इसी वजह से फार्मा कंपनीज के कुछ स्टॉक्स जैसे सन फार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी के प्राइसेस लगातार नीचे जा रहे हैं कुछ दिनों से। और अगर ये टैरिफ पॉलिसी लंबी चली तो ये और भी नीचे जा सकते हैं। फार्मा, ऑटोमोबाइल, स्टील प्रोडक्ट्स के साथ साथ दूसरा इम्पैक्ट जो इसका देखने को मिल रहा है वो ये है कि इंडियन रुपये की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब इस चीज को ध्यान से समझो। जब इंडिया अपना माल यूएस को बेचता है तो यूएस डॉलर्स में पेमेंट मिलती है। लेकिन अगर अब एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं टैरिफ की वजह से, जैसे कि 25% टैरिफ लगा दिया गया है, तो इंडिया में डॉलर का इनफ्लो कम हो जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट तो स्टिल उतना ही चल रहा है ना, लेकिन एक्सपोर्ट से डॉलर आना कम हो गया। मतलब मार्केट में डॉलर की सप्लाई कम हो गई, लेकिन क्योंकि इंपोर्ट तो उतना ही चल रहा है तो डिमांड ज्यादा हो गई। और जब डिमांड ज्यादा होती है तो क्या होता है कि यूएसडी के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर चले जाते हैं। अब क्योंकि ग्लोबली यूएसडी में ही सारी कंट्रीज ट्रेड करती है, अगर किसी को भी लाइक ऑयल या कुछ भी कमोडिटी ट्रेड करना है वो यूएसडी में ही होता है। इससे क्या होगा, जब यूएसडी के प्राइसेस ऊपर जाएंगे और रुपये के नीचे जाएंगे तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडिया की इन्फ्लेशन पे होगा, यानी सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब इससे इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ
रशिया से दोस्ती थोड़ी महंगी साबित होती दिखती है। तो दोस्तों, एक तरफ इंडिया अपनी दोस्ती और नेशनल इंटरेस्ट के लिए रशिया से सस्ता ऑयल और डिफेंस का सामान खरीद रहा है, जिससे हम अराउंड 1 लाख करोड़ रुपए तक बचा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी दोस्ती की वजह से यूएस खफा हो गया है और टैरिफ और पेनल्टी के जरिए प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिससे आने वाले टाइम में महंगाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का पावर गेम है, जहां इकोनॉमिक टूल्स का यूज करके दिखाया जा रहा है कि असली बॉस कौन है। वेल, आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही फाइनेंस की नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, ताकि आने वाले टाइम में टैरिफ के रिगार्डिंग या कोई भी फाइनेंस की न्यूज़ आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।